कैसे हो डियर स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वाहिगुरु जी की ब्लेसिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आज का रहेगा थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय ज्योमेट्रिकल मेथड्स। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर वॉच कर लेना, तभी आप इसको लिंक कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और एक प्यारी सी स्माइल आपके फेस पर रहेगी, बिकॉज जब आप प्रीवियस देख कर आते हो तो आपको पता होता है कि कैसे हमने आगे फर्दर इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो पहला आर्टिकल, आज 3 आर्टिकल होने वाले हैं। बोरिंग जो होती है ना कि लाइक यार आर्टिकल से हमें जान बचानी होती है, किससे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताइए या फिर जो एग्जाम के अंदर आया वो चीज बताएं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम मैथ के अंदर वीक तभी रहते हैं जब हम इनकी जो मेन डेफिनेशंस होती है, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, जब हम उनसे बचते हैं तो मैथ्स के कंसेप्ट हमारे माइंड में नहीं सेट हो पाते और हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो आपको अपना 1 घंटा या आधा घंटा इस थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर लगाना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो पहला आर्टिकल हमारे पास क्या रहेगा, इतना तो यकीन कर सकते हो कि यदि आप पहले हमारे साथ जुड़ चुके तो आज का आर्टिकल आपको पक्का समझ लग कर जाएगा, ठीक है। जितने भी डाउट्स होंगे वो मेरे माइंड में पहले से आ चुके हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है कि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म पैरेललोग्राम निकालनी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्म पैरेललोग्राम, तो हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर रखा है कि हमने एक एबीसी लेट करा कि एबीसीडी बी द गिवन थिन यूनिफॉर्म लैमिना हमारे पास इज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर लैमिना वर्ड आप यदि गूगल सर्च कर लेना कि लैमिना वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। तो लैमिना वर्ड हम तब लगाते हैं जब आपके पास कोई भी, चाहे पैरेललोग्राम है, या फिर आपका स्क्वायर है, या फिर आपका रेक्टेंगल है, या फिर कुछ भी जो पैटर्न हमें देते हैं, क्लोज डायग्राम देते हैं, और उसके ऊपर वो मास उसके साथ अटैच कर देते हैं कि लाइक सम मासेस है या फिर उसका अपना मास है, तो तब वो उस वर्ड वहां पर आपको मिलेगा लैमिना, ठीक है। तो जब भी इन न्यूमेरिकल या फिर आपको मैथ्स के अंदर मिलता है कि यार यहाँ पर कोई डायग्राम है, जो स्क्वायर लैमिना है, जो रेक्टेंगुलर लैमिना, जो पैरेललोग्राम लैमिना है, जहाँ ट्राइंगल लैमिना है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें होंगे, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास की बात करें हो, कहीं ना कहीं उनके जो वर्टिसेस हैं या फिर उस जो भी आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसके साथ मास अटैचेस कर रखे होंगे, तो वो वर्ड आपको कर लेना। मैंने गूगल करा था सब कुछ आपके लिए, लेकिन मैं भूल गया यहाँ पर उसको डिस्प्ले करना, तो प्लीज इतना काम आप करके रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ लेना, लेकिन मैं इसके अंदर क्या रहता है वो चीजें आपको समझाता हूँ कि इसका जो वर्किंग प्रोसीजर रहेगा वो हमने कैसे करना है, ठीक है। तो डियर हमारे पास, आपके पास लाइक आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम है, तो लगती है आपको रेक्टेंगल है, तो मान लो कि हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। हमें क्या करना होता है, इस पैरेललोग्राम के अंदर आपको स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स लेनी है, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल स्मॉल हम यहाँ पर स्ट्रिप्स ले लेंगे, लाइक कि एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पर ऐड करी है हमारे पास, जो कि पैरेलल ही रहेंगी। मान लीजिए कि हम एक स्ट्रिप यहाँ पर ले रहे हैं, बहुत ही स्मॉल वाली स्ट्रिप आपने लेनी है, तो एक स्ट्रिप हमने यहाँ पर ऐड करी है। और अब क्या होगा, आपके पास ये जो पैरेललोग्राम दे रखी है, इसके जो हमारे पास वर्टिसेस है वो हमारे पास ए बी सी एंड डी हमारे पास वर्टिसेस हैं, ठीक है। हमने क्या करा, इसकी एक पर्टिकुलर साइड जो कि मान लो हमारे पास ए बी साइड है, या फिर आपने सी डी साइड को टारगेट करना है, तो हमने हमारी पैरेललोग्राम को स्मॉल स्मॉल यूनिफॉर्म रॉड के अंदर, लाइक वेरी स्मॉल, इनकी जो थिकनेस है बहुत ही कम रहेगी, हम काफी स्मॉल थिकनेस लेने वाले हैं, तो इनफाइनाइट आप इसके अंदर स्ट्रिप कट आउट कर सकते हैं, दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो हम ए बी के पैरेलल कट करें। अब जब आप इसको कट करोगे तो कट करने के बाद ये आपको स्ट्रिप दिखेगी, तो ये आपको एक तरह से यूनिफॉर्म रॉड की तरह दिखेगी। कैसी दिखेगी, हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड की तरह ये हमें देखने को मिलेगी। अब आपके पास यूनिफॉर्म रॉड यदि होती है तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो मेरे को मिल जाए रिजल्ट, तो हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी कि जब भी आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड आती है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है या फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जस्ट वेट, वो आपको दिखाना चाहूंगा रिजल्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर रखा था। तो ये देखिए ध्यान से, हमारे पास जब भी कोई यूनिफॉर्म रॉड आती है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहां पर होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल रॉड विल लाई एट इट्स मिडल पॉइंट, तो उसके मिडल पॉइंट के ऊपर होता है। तो हमारे केस में क्या होगा, हम मान लेते हैं कि जो भी हमारे पास ये रॉड हमारे पास आई है, इसका एक मिडल पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास G1 है। तो ये जो रॉड है हमारे पास, इस रॉड को आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आप उसको देना चाहते हो, लाइक जो हमारे पास क्या है, PQ रॉड है, PQ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके मिडल पॉइंट के ऊपर होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। तो ऐसी जितनी भी आप यहां पर लेट करोगे, आप ऐसी जितनी भी यहां पर स्ट्रिप लेट करोगे, सभी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप्स की बात कर रहा हूं जो कि आपकी यूनिफॉर्म रॉड की तरह होगी, उन सभी के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगे उनके मिड पॉइंट के ऊपर होंगे, बिकॉज वो सारी की सारी बिहेव करेंगी एज यूनिफॉर्म रॉड्स। तो ये हमारे पास हो गया नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो हमारे पास ए बी और सी डी, उनके अपने मिड पॉइंट निकाल लेने हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये जो साइड है, इसका मिड पॉइंट आपके पास ये जहां पर मिड पॉइंट है, और इसका मिड पॉइंट आपके पास
जहां पर था, बिकॉज आपकी जो पी क्यू वो पैरेलल टू ए बी है, तो ए बी को भी आप ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पर छोटी सी विड्थ देकर इसको भी आप एक स्ट्रिप की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो इन सभी के जितने भी हमारे पास जहां पर होंगे, आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, आपके पास एक लाइन बनेगी। तो लाइन थोड़ी सी हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो ऐसी आपके पास एक लाइन यहाँ पर बन जाएगी, तो ये वाली लाइन, तो ये लाइन आपके पास होगी। तो कहने का मीनिंग क्या होगा, जो लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करें, जो कि आपने ई एंड एफ को ज्वाइन करा, जो कि आपके पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई हमारे पास मिड पॉइंट ए बी है और एफ आपके पास मिड पॉइंट सी डी, तो आपने इसको ज्वाइन करवा देना। अब हुआ क्या कि जितने भी आपकी पैरेलल स्ट्रिप्स रहेंगी ए बी और सी डी के, उन सभी के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेंगी वो लाइज करेगी आपकी इस लाइन ई और एफ के ऊपर, आपके पास लाइन करेंगी। ठीक है, ऐसा हो गया। और यदि आप दूसरा कंसेप्ट लगाते, दूसरी तरफ आप कंसेप्ट लगाते, लाइक कि हम इस तरफ से बात कर लेते कि हम यहाँ पर कोई स्ट्रिप ले लेते जो कि आपका पैरेलल रहता इन वाली साइड के साथ, ठीक है, ऐसी साइड के साथ पैरेलल आपके पास रहता। तो अब इसका भी जो मिड पॉइंट रहेगा, इसका जो मिड पॉइंट रहेगा, अब जे भी आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका जो मिड पॉइंट रहेगा वो इस पॉइंट के ऊपर रहेगा, से इसका मिड पॉइंट आपके पास G2 है। अब ये जो G2 है, आप ऐसी जितने भी पैरेलल रॉड लेंगे उन सभी का जो मिड पॉइंट डियर आपको दिखेगा, वो कहां पर आपको दिखेगा, यहाँ पर एक लाइन आएगी। यदि आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो जो कि सेंटर रहेगा, मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है ऐसी, ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या रहेंगे, इसको आप लेट कर सकते हो कि हमारे पास कुछ पॉइंट है, दैट इज आपका के पॉइंट है और ये आपका एच पॉइंट है। तो जहां पर एच पॉइंट आपका मिड पॉइंट हम बी से लेट कर लेते हैं और के पॉइंट को हम मिड पॉइंट ऑफ आपका एडी लाइन लेट कर लेते हैं। तो जैसे हमने इनको मिड पॉइंट लेट करा, तो इसको ज्वाइन करा, तो जितनी भी आपकी स्ट्रिप्स है जो कि आपकी एडी एंड बीसी के पैरेलल है, उन सभी के मिड पॉइंट्स आपके पास लाई करेंगे, इस वाली लाइन के ऊपर लाइन करेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास डिफरेंट आने स्टार्ट हो गए। और जो हमारे पास लाइंस पैरेलल थी ए बी और सी डी, उनके मैं यहाँ पर ड्रॉ कराऊं, उनके जो रहेंगे हमारे पास वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। तो एक आपके पास एक ऐसा आ जाएगा, एक आपके पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि इंटरसेक्शन रहेगा। अब यहाँ पर जो आपके पास सेंटर लाइंस है ना, इनका जो कॉमन पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स, उसको आप बोल सकते हैं कि दैट इज आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पैरेललोग्राम, जहां फिर आप रेक्टेंगल का कह सकते हो। और यदि आप इसको थोड़ा सा और हम इसके ऊपर मेहनत करें, तो यदि हम इसके अंदर डायगोनल्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें, यहाँ पर मैं ए पॉइंट लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सी पॉइंट लेट कर लेता हूँ, तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपका एक तो मैंने ये लेट करा और दूसरे वाला हम यहाँ पर एक और लेट कर लेते हैं डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स हमने यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर देखो, तो आपके पास क्या रहेगा, तो जो भी पॉइंट हमने लिया था वो पॉइंट आपके पास किसके ऊपर लाई करता है, वो आपके इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल के ऊपर लाई करता है। एक बार थ्योरी भी आप यहाँ पर रीड करिए मेरे साथ साथ, जो भी हमने करना है कि हमारे पास क्या है कि ABCD हमारे पास क्या है, गिवन थिन यूनिफॉर्म लेमिना है, जिसकी शेप हमारे पास पैरेललोग्राम के अंदर है। कंसीडर कर लेते हैं कि इट टू बी कंपोज्ड ऑफ इनडेफिनेटली, हमारे पास इनडेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ लीनियर स्ट्रिप्स जो कि पैरेलल टू द साइड आप AB ले रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने PQ को एक स्ट्रिप ले रखा है जो कि आपका पैरेलल टू AB रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर लेट करा PQB वन सच स्ट्रिप है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 के ऊपर लाई करता है, यहाँ पर हो गया, एंड इट्स मिड पॉइंट। तो इन्होंने बोला कि जो आपका G1 है वो आपका मिड पॉइंट है, किसका, PQ का मिड पॉइंट है, बिकॉज PQ आपके पास रॉड की तरह काम करती है। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD है, तो यहाँ पर E पॉइंट इसका मिड पॉइंट है और F आपका CD का मिड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। जैसे हमने ज्वाइन करा तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आया कि जो आपका G1 था, जो हमारे पास G1 हमने PQ का ले रखा था, वो आपका G1 EF के ऊपर लाई करेगा, वो आपका G1 है वो आपका EF के ऊपर लाई करेगा। दैट इज कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एवरी अदर स्ट्रिप, जितने भी आप स्ट्रिप्स पैरेलल लेंगे AB और CD के, उन सभी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके लाई करेंगे इस वाली लाइन के, जो कि आपके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। और मिड पॉइंट भी आप वही साइड्स के ले रहे हैं जिनके पैरेलल आप स्ट्रिप्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पैरेललोग्राम लाई करेगा EF के ऊपर। तो यदि हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, नाउ कंसीडर पैरेललोग्राम मेड ऑफ स्ट्रिप पैरेलल टू BC। अब यदि आप BC के पैरेलल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा था, कि आप यदि BC के पैरेलल J वाला स्ट्रिप लेते हैं, तो उनके जितने भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेंगे, है ना, वो आपके ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर जैसे आपने H और K को ज्वाइन कर दिया, अब हम पैरेलल टू BC ले रहे हैं, तो BC का मिड पॉइंट H है और इसके ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट K है, दोनों को ज्वाइन करवा दिया। और जैसे ज्वाइन करवाया तो उनको आपने ज्वाइन करवाया लाइन को,
तो जो आपका G2 था वो उस लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है जी। आफ्टर दैट उन्होंने एक रिजल्ट कंक्लूड करा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पैरेललोग्राम लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट HK ऑफ BC एंड AD। तो जो भी आपके पास यहाँ पर मिड पॉइंट से जो लाइंस बनती है, तो सबसे पहले हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आई थी उनका जो कॉमन पॉइंट था उसको मार्क करा था, दैट इज द सेंटर ग्रेविटी ऑफ द पैरेललोग्राम। लेकिन उस डेफिनेशन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, जहां पर कर दिया गया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना होता है इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AF एंड HK हो गया, विच इज सेम एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब इसके अंदर हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जब भी हमें पैरेललोग्राम आ जाए या फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर लैमिना है, उसके अंदर आपके पास ABCD 4 पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो लाई कहां पर करेगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। तो पैरेललोग्राम जहां फिर रेक्टेंगुलर हो तो आपके उसके डायगोनल्स को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट के ऊपर आपका उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ये हमारा आज का पहला रिजल्ट था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा आर्टिकल है, ठीक है। तो इसे हमने क्या कंक्लूड करा, हमने ये कंक्लूड करा कि हमारे पास जब भी कोई ऐसी शेप आ जाती है, हमारे पास कुछ ऐसी शेप आ जाए तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इनके डायगोनल्स को मिला देंगे, ठीक है। जैसे हमारा ये पहला डायगोनल हो गया, इसको मिलाएंगे और फिर हमारे पास जो दूसरा डायगोनल आएगा हम उसको भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। दूसरा डायगोनल हमारे पास जहां से स्टार्ट होगा और ये हमारे पास इस पॉइंट पर जाएगा। अब जैसे हमारे पॉइंट आए तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर आपका G लाई करेगा, जहां पर हमारे पास क्या करेगा, G लाई करेगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। तो पहला आर्टिकल अपने जहन के अंदर, अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम हम जब स्टूडेंट थे तो हम ये रिजल्ट छोड़ देते थे यार, सच में बताता हूँ, हम इनको करते नहीं थे यार, ये छोड़ दे मैम या फिर सर, तो उनसे बात करते थे या फिर अपने आप। लेकिन इन्हीं के अंदर तो सारी चीजें लुकी होती हैं। समटाइम आपको डायरेक्ट आर्टिकल नहीं आता है जी, जो लास्ट वाला क्रॉलरी रहती है वो आ जाती है। अब होता है क्या, वो ऊपर वाला ही सारे का सारा प्रूव करना होता है, बस लास्ट में एक या दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करने होते हैं उस रिजल्ट को बनाने के लिए, ठीक है जी। अब पहली क्रॉलरी हमारे पास क्या आती है, देखो ध्यान से, वो बोल रहा है कि इफ हमारे पास क्या है, इफ द लैमिना इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर भी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका है कि आप रेक्टेंगल लो, स्क्वायर लो, पैरेललोग्राम, तो आपके जो डायगोनल्स होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। तो ये हम पहले से बता चुके हैं। अब नंबर 2 क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 4 इक्वल बीट्स, यदि हम इस स्क्वायर, रेक्टेंगल या लैमिना के ऊपर जो इनके वर्टिसेस आते हैं ABCD के ऊपर हम इक्वल बीट्स प्लेस कर देते हैं एट द कॉर्नर्स, ठीक है। तो हम प्लेस कर देते हैं एट द कॉर्नर ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो कंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब वो क्या करेगा कि हमारे पास जब अब एक तो आपके पास खाली था ना, एक तो आपके पास खाली पैरेललोग्राम थी, खाली पैरेललोग्राम, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लगता था। अब एक न्यू आपके पास पैरेललोग्राम है, उसके अंदर आपने इक्वल बेट्स रख दिए हैं चारों के चारों पॉइंट के ऊपर। अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो भी उसी पॉइंट के ऊपर रहेगा जैसे पहले वाले के ऊपर था। तो उन्होंने बोला है कि यहां पर ध्यान से समझिएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 4 इक्वल बेट्स आप ले रहे हो प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो कोइंसाइड करता है विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जो आपकी सिंपल पैरेललोग्राम का होता है उसका, जहां फिर आप 4 इक्वल बेट्स रख देते हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों के दोनों सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट करते हैं। इस चीज को ध्यान से समझना। इन्होंने बोला कि यदि हम पार्टिकल्स ले लेते हैं जिनका वेट आपके पास W रहता है ना, आपने W A और C के ऊपर रख दिया। अब यहां पर होता क्या है, इन चीजों के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है, J पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है और D पॉइंट है। यदि हम यहां पर W वेट और यहां पर W वेट रख देते हैं तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा ना, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर हमारा, हम सपोज कर लेते हैं कि पूरे का पूरा जो वेट होता है आपका बॉडी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास की इसी तरह से ट्रीट होता है, ठीक है। तो प्यारी सी स्माइल बनाए रखना, तुमसे बात कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि तुम लाइक सुन मुझे रहे हो, देख तुम इधर उधर रहे हो। तो आपको बस खाली कमरे में बैठना है, ठीक है, खाली कमरे के साथ अंदर अपनी किताबों के साथ जब मुझे सुनते हो तो उसे फील करने की कोशिश करो। अब फील किससे करना, इस चीज को, आर्टिकल को, और आर्टिकल करते करते टाइम प्लीज उसको 5 से 10 मिनट करने के बाद फिर से एनालाइज करें। अपनी आंखें बंद कर सकते हो यदि कर सकते हो, और अपनी आंखें बंद करने के बाद इमेजिन द डायग्राम, और उस आर्टिकल की स्टेटमेंट को 2 बार आपने रिपीट करना है अपने माइंड के अंदर कि ये यदि ऐसी कुछ स्टेटमेंट हमारे पास आती है तो हाउ टू स्टार्ट, इसका आंसर मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर कैसे कर सकता हूँ। आपको जो अपने माइंड के अंदर बिठाना है कि हमारे पास अभी हमने जहां से क्या सीखा कि हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर जब कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जहां पर उनके जो वर्टिसेस होते हैं उनके ऊपर यदि आप इक्वल बेट्स रख देते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेट्स इक्वल होने चाहिए तभी आपकी सिमेट्री आती है।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स वहां पर नहीं काम करेगा। तो यदि आप इक्वल वेट्स रख देते हैं तो तब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो भी सेम चलेगा। तो ये चीजें आपको रिपीट करनी है, ऐसा नहीं कि वीडियो देखी खाली नोट्स बनाए और आप चल दिए। आप चल यदि ऐसे ही आप चल गए ना तो 10 मिनट के अंदर जो कंसेप्ट आपने यहाँ पर सीखा वो अपने माइंड, आपके माइंड के अंदर से भी चला जाएगा, ठीक है, आपको बिना बताए। फिर आप देखोगे कि यार नहीं, ये तो काफी डिफिकल्ट है, समझ नहीं लग रहा, याद नहीं हो रहा। तो बैठना है, टाइम स्पेंड करना है। तो ये जो एक लेक्चर आपको मिलेगा ना 30 मिनट का, इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 घंटा लाइक 90 मिनट्स लगा दिए थे कि यार बच्चों को कहाँ कहाँ पर डाउट हो सकते हैं आगे वाले आर्टिकल के अंदर। ये तो कुछ आसान था ना, तो मैंने खुद से होमवर्क करा आपके लिए पहले से, ठीक है। तो ध्यान देना, टीचर मेहनत करते हैं, आप भी करो, ठीक है। ये चीजें आसान नहीं होती, लेकिन आसान होती है आफ्टर हार्ड वर्क, यदि आप इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाते हो। तो अब क्या होता है कि जब हम ए और सी के ऊपर हमने 2 बेट्स रख लिए, तो इसका मीनिंग जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर रहेगा तो इसके ऊपर कितना टोटल वेट जाएगा, तो इसके ऊपर आपके पास टोटल वेट 2W जाएगा। दोनों का आपने सम कर देना होता है, तो इसके इक्वल आपके पास आ जाएगा जी के ऊपर वेट, ठीक है जी। तो जी हमने यहां पर आर्टिकल करा। अब बोल रहा है कि पार्टिकल्स, उसने बोल दिया कि आपके पास क्या रहेगा कि जो 2W वेट रहेगा वो आपके पास किस पॉइंट के ऊपर रहेगा, जी के ऊपर, जो कि आपका एसी का मिड पॉइंट रहता है, ठीक है, उसके ऊपर चला गया। और सिमिलरली यदि आपके पास W आप वेट रख रहे हो, है ना, इक्विवेलेंट टू ए पार्टिकल, और तो आपके पास यदि ये ले रहे हो आप बी के ऊपर लगा रहे हो और यहाँ पर डी के ऊपर भी, अब इन दोनों का मिड पॉइंट भी जी रहेगा, तो इन दोनों के कारण भी आपके पास यहाँ पर बीटा लग जाएगा, एक और बीटा लगेगा जिसको मैं अलग लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, 2W आपका वो भी बीटा लगेगा। अब टोटल वेट जी के ऊपर लग रहा है आपके पास 2W प्लस 2W, जो कि आपके पास 4W लग रहा है। दैट इज पूरे का पूरा सिस्टम का ही वेट यहाँ पर आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हेंस द 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ वेट W हैव देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल के ऊपर जाएगा। तो ये रिजल्ट यहां से इन्होंने प्रूव कर रखा है। तो पहला काफी आसान था। अब दूसरे के अंदर चलते हैं। अब दूसरा जब आर्टिकल आप करोगे, इसके अंदर हल्का सा क्या होने वाला मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर भी एक रिजल्ट रहेगा जो कि आपका प्रीवियस लेक्चर ही है। प्रीवियस नॉलेज आपको यदि है तो चीजें आसान लगेगी, और हमारे जैसे प्रीवियस नॉलेज नहीं रहेगी तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी। आप लोग इंटेलिजेंट हो, आपकी मुस्कान प्यारी है, आपकी स्माइल प्यारी है, तो आपको चीजें आसान लगेगी, ठीक है। आर्टिकल 7 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना। अब पहले हमने बात करी थी यूनिफॉर्म आपके पास पैरेललोग्राम थी, तो अब आप ट्रायंगल से बना रहे हो ट्रायंगुलर लेमिना। अब इसके अंदर हमने कैसे काम करना, इसके अंदर डियर आपको कुछ वर्क करना है। कैसे करोगे, पहले रफ समझा दूं आपको, ठीक है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा रफ चर्चा कर लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं, फिर चीजें ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल होनी चाहिए, हमारे पास एक ट्राइंगल्स होनी चाहिए, तो हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये बढ़िया वाली ट्राइंगल एड कर ली। अब क्या होगा, इसके अंदर 3 वर्टिसेस आपके पास रहेंगे, ठीक है। आपने ए वर्टिसेस ले लिया, आपने बी लेट करा और आपने सी जहां पर लेट करा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या, यदि आप बीसी के ऊपर लाइक बीसी का मिड पॉइंट देख लेते हैं, तो बीसी का मिड पॉइंट, या फिर एक लाइन कर लेते हैं कि हम बीसी के पैरेलल कुछ स्ट्रिप्स यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर एक स्ट्रिप ड्रॉ करने की कोशिश करके, जो कि बीसी के पैरेलल है। अब जब आप इस यहां पर स्ट्रिप करोगे तो एक और स्ट्रिप आप कर लो, यहां पर थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं चीजों को। एक स्ट्रिप हम यहां पर और ले लेते हैं जो कि हमारे पास कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है, ये हमारे पास आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हमने एबीसी ट्रायंगुलर लेमिना लिया है, इसकी वन साइड को आप टारगेट करो, उसके पैरेलल आप स्ट्रिप्स को कट करो, तो आपके पास जो स्ट्रिप्स आएगी वो यूनिफॉर्म ही शेप के अंदर आएगी। अब वो जो यूनिफॉर्म शेप के अंदर आएंगी तो यूनिफॉर्म रॉड की तरह ये काम करेगी। ये आपके पास एक रॉड है और ये भी आपके पास एक रॉड की तरह ही एक्ट करेगी। अब रॉड के ऊपर क्या होता है, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो डायरेक्ट इसके सेंटर में लाई करता है, तो यहाँ पर लाई करेगा, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और अब जब आप इनको एक लाइन को ज्वाइन करोगे ना, तो जब आप इनको ज्वाइन को, और ये सारी की सारी पैरेलल है बीसी के, तो बीसी का मिड पॉइंट यहां पर एक्ट करेगा, जिसको आप डी बोल सकते हैं। तो यदि आप एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, यदि आप इन सभी को ज्वाइन करवा देते हो, तो आपका जैसे आप इन सभी को ज्वाइन कराएंगे तो ये कुछ ऐसी आपके पास लाइन बनेगी, नीचे की तरफ आपके पास कुछ ऐसी। तो देखो, तो हुआ क्या, तो हमारे पास एक ऐसी लाइन आ चुकी है जो कि आपने बीसी साइड का मिड पॉइंट निकाला डी, और उसको ए से ज्वाइन करा। अब ये जो जी वाली लाइन है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। जब भी आप किसी वर्टिसेस से एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू द ऑपोजिट साइड, उसको ज्वाइन करते हैं एट द मिड पॉइंट, दैट लाइन इज नोन एज अ मीडियन। तो इसका मीनिंग जितने भी आपके पैरेलल स्ट्रिप्स रहेंगे, उन सभी के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेंगे वो आपके मीडियन के ऊपर लाई करेगी, वो इस मीडियन के ऊपर लाई करेगी। तो ये तो हमारा एक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे हैं, तो सभी के सभी जितने भी इस लाइन के ऊपर आएंगे वो यहाँ पर आपके पास इस मीडियन के ऊपर आपके पास लाइन करेंगे, सभी के जितने भी आप पैरेलल क्रॉस करते हो। अब ये तो एक कंसेप्ट था।
अब दूसरे कंसेप्ट, दूसरे एंगल से हम यदि सोचते हो कि आप दूसरी किसी साइड को कर लो टारगेट, मान लो हम ए बी को टारगेट कर लेते हैं, ए बी के पैरेलल आपको क्या करना है, ए बी के पैरेलल आपको यहाँ पर स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल आएगा आपको ड्रॉ करने में। तो मैं ए बी के पैरेलल तो नहीं हो पाएगी, तो मैं इसको कर देता हूँ, इसके पैरेलल कर देता हूँ, ठीक है, ए सी के पैरेलल कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इनसाइड बिल्ड करें, कुछ ऐसी मान लो है ना। तो हमने क्या करा, एसी के पैरेलल कर दी। अब जब इसको आप एसी के पैरेलल कर रहे हो, तो एसी के पैरेलल, तो माय डियर स्टूडेंट अब एसी लाइन का भी एक मिड पॉइंट रहेगा, मान लो वो इस पॉइंट के ऊपर आता है और आप एक लाइन ज्वाइन कर लेते हो। आप क्या कर लेते हो, बी से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो और उसको इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हो, जो कि एसी का मिड पॉइंट है। अब होगा क्या, जो आपने रॉड यहाँ पर ड्रॉ करी है, इसका मिड पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा, इसका मिड पॉइंट लाई करेगा इस लाइन के ऊपर, जो कि आपका सेकंड मीडियन आता है। अब आपके पास जे भी मीडियन है, ऊपर वाला मीडियन है, तो आपके पास यहां पर एक पॉइंट दिखने को मिलेगा दोनों मिड पॉइंट के ऊपर, है ना, दोनों मीडियंस का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ऐसे आप थर्ड केस करोगे तो वो भी इसी के अंदर से पास करेगा। तो जब आपके पास तीन मीडियंस बन जाएंगे, तो उन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोल सकते हैं जी पॉइंट, जो कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना होगा। और इसको आप सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, सेंट्रोइड भी हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले वापस आते हैं, यहां पर देखते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि कंसीडर द ट्रायंगुलर लैमिना, आपके पास एबीसीडी कर रखा है, ठीक है, कंपोज ऑफ एन इनडेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ लीनियर स्ट्रिप्स इसके अंदर दे रखे हैं, जो कि पैरेलल टू बीसी है। तो हमने बीसी के पैरेलल बहुत सारे स्ट्रिप है, जिनके अंदर से आपको एक यहां पर पीक्यू दिखेगा और उसका सेंटर पॉइंट आपको यहां पर जी1 दिखेगा। ईच ऑफ दीज स्ट्रिप्स कैन बी रिगार्डेड एज यूनिफॉर्म रॉड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सारे की सारी आपके पास यूनिफॉर्म रॉड की तरह ही ट्रीट होंगी, और इन सभी के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगे वो सारे के सारे इन रॉड के सेंटर पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे, बोले तो मिड पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे। ये हो गया। अब बिकॉज G1 बिल ऑन द मीडियन AD थ्रू है, अब G1 आपके पास जैसे आप ए से की मीडियन लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि आपका यहाँ पर डी मिड पॉइंट को मिलेंगे, तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो आपका G1 है वो इसी मीडियन के ऊपर, जो कि हमने कर रखा है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या रहेगा इन्होंने, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना होगा वो लाई करेगा AD के ऊपर लाई करेगा। तो कंसीडरिंग द स्ट्रिप पैरेलल टू, यदि आप AC ले लेते हो अदर साइड के अंदर, तो वी कैन प्रूव कि उनका भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो भी मीडियन BE के ऊपर लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो G होगा लैमिना लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। तो इसके तीन मीडियंस होते हैं, एक आप ए से ड्रॉ करते हो, एक आप बी से ड्रॉ करते हो, एक आप सी से, तो तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उनके ऊपर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, दैट इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना। तो ये तो हमने समझ लिया। दो चीजें यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, ये रुकने के बाद एनालाइज करते हैं कि अभी तक 20 मिनट्स है, 40 मिनट का लेक्चर क्लास में होता है, तो वहां पर तो नींद आ जाती, समझ नहीं लगता और सर से पूछ भी नहीं सकते। और यहाँ पर कमल सर नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आप पूछ हम इससे भी नहीं सकते, बिकॉज ये रिकॉर्डेड हमें देते हैं, लाइक देते नहीं है ना। तो कमल सर को आप क्या पता है कि आप मेरे को डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते ना, अब मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरे को जहां पर भी डाउट्स रहेंगे, और जैसे मैं अपने स्टूडेंट को ट्रीट करता हूँ कि यार यहाँ पर रुकेगा, थोड़ा सा पानी पीना तो पानी पी लिए, चाय पीनी तो चाय पी लिए, लेकिन अभी 20 मिनट्स है तो चाय के जितना काम नहीं करा हमने, तो सिंपल रुके। अभी तक हमने दो आर्टिकल करे हैं, पैरेललोग्राम, तो वहां से पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर था, वहां से जो उनके डायगोनल्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, होता है और रहेगा, ठीक है। अब ट्रायंगल के अंदर चल रहे हैं। अब ट्रायंगुलर लैमिना के अंदर इनके जो बाइसेक्टर्स होते हैं, सॉरी इनके जो मीडियंस होते हैं, तो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, आई एम गोइंग टू रिपीट हियर अगेन माय वर्ड्स, कि आपके पास एक ट्रायंगुलर लैमिना दे रखा है, इनके जो मीडियंस होते हैं, उन मीडियम का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं। तो स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल का हो गया और ट्रायंगुलर लैमिना का भी हो गया। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये तो एक पार्ट है, लेकिन इसके अंदर और कौन कौन से रिजल्ट बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और हम यहाँ पर ये भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, कि वो वाकई में सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड के ऊपर होता है कि नहीं होता। और सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है, कम हेयर, रुकेगा, कान इधर करिएगा, जहां से अपने माइंड के अंदर से रिपीट करेगा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल एक ऐसा पॉइंट होता है, यदि वो मीडियंस के ऊपर लाई करता है, तो वो उस मीडियन को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। जी हाँ, किसके अंदर, आपके 2:1 के अंदर। मीडियन जो आप सॉरी जो सेंट्रॉइड होता है, वो आपके जो जिस भी मीडियन के ऊपर होता है, वो उसको 1:1, दैट इज उसका मिड पॉइंट नहीं होता, वो उसको 2:1 के ऊपर डिवाइड करता है। ये ध्यान से सुनना, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। ये जो जहां पर आपको जी दिख रहा है ना,
जी आपको जी दिख रहा है, तो आप देखो जी आपका थोड़ा सा मतलब जी डी की तरफ इसकी डिस्टेंस कम है, ऊपर की तरफ ज्यादा है, तो ऊपर आपका 2 होता है, नीचे आपका 1 होता है, तो 2:1 के अंदर ये डिवाइड करता है। अभी हम भी यहाँ पर प्रूव करेंगे। हम एक कुछ सपोज कर लेते हैं कि बेट इसके ऊपर रख देते हैं और उसके बाद कुछ रिजल्ट जाकर देखेंगे कि हमारा जी पॉइंट जो आ रहा है वो इस एडी को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। यदि करेगा तो हम आराम से बोल पाएंगे कि हाँ ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है, सॉरी सेंट्रॉइड ही है। तो उसके लिए हमें आगे मूव करना पड़ेगा, और मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप लोगों को साथ में लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो हम डूबने तो नहीं वाले, ठीक है, हम इसको डूबने तो नहीं कहते ना कि यार उसने तो कुएं में छलांग लगा दी, तो जितने उसके पीछे थे वो भी सारे गिर गए, तो यहाँ पर नहीं है। हम एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम एक बढ़िया रास्ते पर है, एक जर्नी पर है, तो उस जर्नी के अंदर कुछ सीखते सिखाते हंसते और हंसाते आगे बढ़ रहे हैं। तो आप क्रॉली नंबर 1 की तरफ देखिएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या है, और लेक्चर बढ़िया लगा तो प्लीज 1 या 2 या 4 स्टूडेंट को तो शेयर कर दो यार, हमारा चैनल ग्रो करेगा यदि आप चाहोगे। मेरे चाहने से तो नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि यार 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन हो जाए, लेकिन यदि आप चाहोगे, आपको लगता है कि सर मेहनत करते हो, ऐसी मेहनत और कहीं पर नहीं मिलेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ही ये कराना पड़ेगा, नथिंग, है ना, और एक भगवान कर सकते हैं। तो क्रॉली नंबर 1 क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना इज सेम एज दैट ऑफ द 3 इक्वल पार्टिकल्स प्लेस्ड एट इट्स वर्टिसेस। और बाहर सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा बाहर क्या हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रही है। हम जहाँ पर शांति से सबको सुलाकर, घर वालों को बिठा कर, कमरे में बंद कर कर कि हम लेक्चर रेडी कर रहे हैं, तो ये लोग बाहर आ जाते हैं, नॉइस, ठीक है, इट्स ओके, इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना होता है वो आपका सेम होता है एज दैट ऑफ द 3 इक्वल पार्टिकल प्लेस एट इट। अब उसने बोला, अब मैं प्रीवियस लेक्चर से इसको लिंक करना चाहूंगा। वो बोल रहा है कि आप खाली एक ट्रायंगल ले लीजिएगा, ट्रायंगुलर लेमिना, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां फिर आप अपनी ट्रायंगुलर के ऊपर जो उसके 3 वर्टिसेस हैं, जो उसके 3 वर्टिसेस है, आप उसके ऊपर 3 इक्वल वेट्स रख दीजिएगा। ए के ऊपर भी डब्ल्यू वेट रख दो, बी के ऊपर भी रख दो, सी के ऊपर। अब आपने 3 इक्वल वेट्स रख दिए ए बी सी के ऊपर। अब इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे तो वो सेम आएगा जब आपके पास वेट नहीं थे, तो वो कोइंसाइड करेगा। ये चीज अपने माइंड के अंदर रखना, ये हमने स्क्वायर के अंदर भी करी थी। अब कैसे करते हैं ये देखो ध्यान से। अब लेट करा इन्होंने कि 3 पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ बी डब्ल्यू कैन बी प्लेस एट ए बी और सी के ऊपर, हमने इसको प्लेस कर दिया। अब ये आर्टिकल थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं, और मेरे को क्या आता है वो भी मैं दिखाता हूं, ठीक है, मतलब कोशिश करते हैं कि सीखने की। क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ए के ऊपर हमने यहाँ पर वेट रखे, आपके पास डब्ल्यू है, और बी के ऊपर भी वेट आपके पास डब्ल्यू है, और सी के ऊपर भी आपके पास वेट कितना है, डब्ल्यू जी है, ठीक है। हमारे पास सी पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो 3 वेट्स है। सबसे पहले हम टारगेट कर लेते हैं कि जो भी हमारा बी और सी एक यूनिफॉर्म रॉड की तरह काम करेगा, तो इसका जो रहेगा वो एक पॉइंट बी आपके पास आएगा, इसके ऊपर वेट एक्ट करेगा, जो कि आपका 2W डाउनवर्ड की तरफ चलता। तो पहली बार मैंने क्या करा कि बी एंड सी के ऊपर 2 आपके पास बीटर लग रहे हैं, जो कि इक्वल डब्ल्यू एंड डब्ल्यू है, और बी सी आपके एक यूनिफॉर्म रॉड की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट रहेगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी रहेगा, वो इसके सेंटर पॉइंट जो कि डी होता है उसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो डी का मिड पॉइंट हो गया, और इसके ऊपर आपका 2W एक्ट करा है। अब आप अपनी मीडियन की बात करते हैं, जो कि हमारा एडी एक मीडियन बन जाएगा, जो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, एडी हमारे पास मीडियन बन जाएगा। अब यहां से सारी गेम स्टार्ट होगी। यही डाउट मेरे को आया था कि ये आगे कैसे काम करना है, ठीक है। ये आपके पास एक लाइन बन चुकी है, ये आपके पास लाइन है। अब यहां पर एक पॉइंट जी आपके पास, आप एक ऐसा पॉइंट जी ढूंढेंगे जहां पर आपका रिजल्टेंट एक्ट करेगा। अब इसके लिए मैंने आपके पास एक रिजल्ट है, शायद मैंने उसकी आपके पास पिक नहीं कर पाया, तो आपके पास ना एक चैप्टर रहेगा, आपके पास एक पैरेललोग्राम का चैप्टर है, तो आप उस पैरेललोग्राम के चैप्टर के अंदर जाना, उस पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। तो कमल सर क्या बोल रहे हो आप, मैं बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स मेरी बात सुनते हैं। तो आपका जो चैप्टर है जिसके अंदर जो दैट इज पैरेलल फोर्सेस, आई थिंक उसका पहला ही आर्टिकल आप देख सकते हो, उसका पहला ही आर्टिकल, कि यदि आपके पास 2 पॉइंट ए है और 1 पॉइंट आपके पास बी है, तो मान लीजिए इसके ऊपर भी आपकी एक फोर्स लग रही है, पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल एंड लाइक फोर्सेस, पैरेलल एंड लाइक। अब बिकॉज बेट है तो पैरेलल ही, बेट तो आपको ऑलवेज डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता, तो ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल होंगे और इक्वल भी है, ठीक है। बेट हमने इक्वल का तो कोई सीन ही नहीं है, इक्वल है या नहीं है वो कोई सीन होता, ये दोनों दोनों पैरेलल है हमारे पास, ठीक है, और लाइक है, दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है। अब ये रॉड के 2 कॉर्नर के ऊपर लग रहे हैं, तो इनका जो एक रिजल्टेंट होगा वो एक पॉइंट सी के ऊपर एक्ट करेगा।
अब उस सी पॉइंट की आप पोजीशन कैसे निकालते हो, तो मैं फिर से बोल देता हूँ कि आप पैरेलल फोर्सेस के चैप्टर में जाना, आर्टिकल नंबर 1 या 2 आपके काम करेगा, जिसके अंदर पैरेलल लाइक फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इस पूरे सिस्टम की बात करें तो इस पूरे सिस्टम का जो बीटा एक ऐसे पॉइंट जिसको मैं रिजल्टेंट बोल देते हैं आर, तो आर के ऊपर कितना बीटा लगता है, इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों के इक्वल आप ऐड करो, दैट इज 2w लगेगा। और हमारा काम क्या होता है कि सी पॉइंट कहाँ पर लगता है, तो ये सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो हमारे पास ये वाली फोर्स रहती है डब्ल्यू है ना, ये वाली फोर्स है, ये आपके पास प्रोपोर्शनल टू बीसी होती है, और ये जो आपके पास फोर्स लगती है ये आपके पास प्रोपोर्शनल टू दिस वन होती है। और उसके अंदर हम ऐसा लिखते थे कि जो रिजल्टेंट हमारा लगता है एट सी पॉइंट के ऊपर लगता है कि सच दैट ये जो आपके पास फर्स्ट वाली फोर्स है डब्ल्यू, जो मेरे पास ए के ऊपर लगती है, तो इसको अपने मल्टीप्लाई करना होता है ए की डिस्टेंस उस पर्टिकुलर सी पॉइंट से, दैट इज इक्वल टू जे आपके पास मान लो कि जो आपका W1 और जो आपका W2 है, तो ये आपका W1 है, जो आपका W2 है, मान लीजिए ये है, तो इसका जो आपके पास लगेगा W2, हम सी पॉइंट की बात करें कि किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा, तो ये जो W2 है इसकी ये आपका बी पॉइंट के ऊपर लगता है, और बी की सी से डिस्टेंस कितनी है ये हमारे पास है। तो इसको वो ऐसे भी लिखते हैं कि यदि आप हमारे प्रोपोर्शनल होता है ना, यदि मैं W1 ऐसे रखता हूँ, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ W2, तो दूसरी तरफ मेरा BC है और ये मेरा AC नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जो आपके पास है W1 है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो आपका W1 है ना फोर्स जो आपके ए के ऊपर लगता है, जो आपका BC के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और जो आपके पास है W2 बीटा लग रहा है ये आपका AC के प्रोपोर्शनल है। तो आपका जो बेट्स होते हैं ना, जी वाला बेट ए के ऊपर लगता है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द अदर पार्ट, तो जो आपके पास अदर पार्ट है उसके ऊपर प्रोपोर्शनल लगेगा। तो ऐसे आपका जो सी पॉइंट वहां पर डिसाइड होता है। अब हमारे केस में वापस चलते हैं डियर, हमारे केस में हम डी पॉइंट ढूंढना चाहते हैं, सॉरी हम जी पॉइंट की जो सेंटर पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर लगता है। अब हमारे पास क्या है कि जैसे हमने लेट करा कि हमने वो फोर्सेस अभी हमारी 2w लगेगी डी के ऊपर, और ए डब्ल्यू फोर्स हमारी लग रही है दोनों डाउनवर्ड ही लग रही है ए के ऊपर। तो मैं यदि इसको एज द डायग्राम ले लेता हूँ कि ये मेरे पास ए पॉइंट है, इसके ऊपर डाउनवर्ड डब्ल्यू लग रही है, और जहां पर डी पॉइंट है इसके ऊपर मेरे पास लग रही है वो भी डाउनवर्ड है 2w लग रही है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं पर जी पॉइंट के ऊपर होगा, जिसके ऊपर नेट फोर्सेस दोनों का रिजल्टेंट लगेगी जी वाली। लेकिन वो पॉइंट किसके ऊपर होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट ये जो आपके पास है डब्ल्यू जे वाला लग रहा है ना, ये वाला आपके पास है, ये आपका प्रोपोर्शनल होगा इस वाले पोर्शन के ऊपर। तो यहाँ पर ए के ऊपर डब्ल्यू लग रहा है, तो ये होगा प्रोपोर्शनल टू आपका डी ऑफ जी के इक्वल, और ये जो आपके पास 2w लग रहा है ये आपका प्रोपोर्शनल होगा लाइक आपके पास किसके ऊपर होगा, ए जी के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास ए जी आ जाएगा, ठीक है डियर। तो यदि आप इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कटिंग करने के बाद आंसर आ जाएगा, जहां पर कैंसिल होंगे 1, तो आपके पास 1/2 आ गया, तो आपका डी जी ओवर जी ए भी आप कह सकते हो। तो आपका यहाँ पर देखो ध्यान से कि जी पॉइंट आपको दोनों के अंदर मिल रहा है, तो जी आपका इसको 1:2। अब जो आपके पास जहां पर है डी जी वाला, तो जी आपके पास 1 आ रहा है, जिस तरफ आपके पास 2 आ रहा है, तो जी डी वाला 1 आ रहा है, ऊपर आपके पास 2 आ रहा है। तो हमने सिंपल सा करा, तो हमारे पास जी उस पोजीशन पर लग रहा है जहां पर जी आपके इस पूरी एडी को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है, और 2:1 के ऊपर तो सेंट्रॉइड ही डिवाइड करता है। तो इसका मीनिंग हमारा जो यहाँ पर जी रहेगा वो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना ही हमारे पास रहेगा। तो सिंपल सा रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करा। तो जिन स्टूडेंट को ये रिजल्ट नहीं पता चला, मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन स्टूडेंट को ये रिजल्ट पता नहीं चला तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अपने बैक साइड के ऊपर कर दिया, तो आप देख लेना। तो प्लीज वो इस वीडियो को थोड़ा सा रुककर वापस करके जरूर जहां से करने की कोशिश करेगा, जहां से वापस थोड़ा आगे पीछे करके इसको 1 या 2 दफा देख लेना, तो आपके पास हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है डियर। तो यहाँ से मैं वापस आप अपनी बुक के पास में जाना चाहूंगे, तो यहाँ पर देख लेना कि लेट 3 पार्टिकल्स थे जो हमने यहाँ पर लेट करे थे। तो सबसे पहले हमारा पार्टिकल्स यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपकी स्कूल बुक रहेगी उसके ऊपर भी थोड़ा मैच करवा देता हूँ, चीजें आसान लगेगी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, बी और सी को टारगेट रखा कि पार्टिकल एट बी एंड सी आर इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल ऑफ 2w, जो कि आपका डी के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो डी हमारा मिड पॉइंट है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल्स ऑफ वेट 2w डी के ऊपर लग रहे हैं, एंड जो वेट आपके पास ए के ऊपर है वो इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल ऑफ वेट 3w, जो कि आपका जी के ऊपर लगेगा, सच दैट कि यहाँ पर जे वाला पोर्शन के ऊपर लाइक डी के ऊपर 2w लग रहा है, तो जे वाला आपके पास इंटू जी डी आ जाएगा। और मैंने डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट लिखा था, मैंने डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट आपके पास लिखा था, ठीक है। ये वाला डायरेक्ट हमने यहाँ पर मैंने बिकॉज थ्योरम आपको पहले से समझा दी थी वाली कि एक्चुअल के अंदर आपका इस तरह से आप रिजल्ट लगाते हो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है। तो उन्होंने भी हमारे पास यही चीज बोल रखी है कि यदि आपके पास ये जी पॉइंट आता है, ये आपके पास ए पॉइंट है, और ये आपके पास डी पॉइंट है, तो आपका यहाँ पर डब्ल्यू लग रहा है, यहाँ पर आपके पास 2w लग रहा है, तो आपका जी के ऊपर 3w लगेगा। लेकिन वो जी पॉइंट आपका कहाँ पर होगा,
इस तरह से होगा कि जे आपके पास डब्ल्यू आ गया मल्टीप्लाई जे जो इसकी डिस्टेंस आएगी ए जी, और यहाँ पर आपके पास 2w लग रहा है, और सच दैट कि आपकी ये डिस्टेंस जी ऑफ डी आ जाएगी, ठीक है डियर। और उन्होंने ये बोला कि यदि आप इसको इस तरफ लेकर जाते हो और बेड को दूसरी तरफ, तो आपका ए जी ओवर जी डी, मतलब जी आपका डिवाइड करा और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2w, नीचे w चला गया, कैंसिल करने के बाद 2:1। तो मैंने ऊपर भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। तो ए जी का पार्ट जो आपका 2 टाइम्स रहेगा और जी डी का पार्ट आपका 1 टाइम रहेगा, यदि आप टोटल इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। तो बार बार चीजें वही कर रहे हैं, चीजें सर जी आप रिपीट बहुत करवाते हो, तो ये चीजें समझ भी तभी लगती है। मैं यहाँ पर क्रैमिंग नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ। अभी 34 का लेक्चर है, यदि क्लास के अंदर आपके प्रोफेसर साहिब या आपकी प्रोफेसर साहिबा इसके ऊपर 40 मिनट्स खाली इन 2 लेक्चर आर्टिकल के ऊपर करवाती, तो यार आप मेरे से भी इंटेलिजेंट होते, लाइक इंटेलिजेंट ही आप अभी भी हो, लेकिन वो चीजें क्लैरिटी आपके पास रहेगी। मैथ डिफिकल्ट कभी नहीं लगता, लेकिन धन्यवाद उन लोगों का, तभी तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ पा रहे हो, ठीक है। यदि वो ऐसा नहीं करते तो शायद आप हमारे साथ यहाँ पर नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है टेक्निकल, एक बार देख लेते हैं ये चीज चल रही है कि नहीं चल रही, स्टॉप तो नहीं हो गया, एक मिनट देना। हेलो हेलो, अब पता नहीं मेरे को ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो हमारे पास हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करवा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें स्टॉप तो नहीं होगी, पता नहीं क्या हुआ। तो ये हम नेक्स्ट वाले आर्टिकल के अंदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट देख लो कि देयरफॉर जी डिवाइड्स एडी इन रेशियो 2:1, दैट इज जी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो जी आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा बिकॉज जी आपका 2:1 के अंदर डिवाइड करता है, तो खाली यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था डियर। तो मैं आपको जो प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है।